नाम है उनका नवनीत सहगल जी। कि महिला क्रिकेट जो है उसके लिए आपने अभी क्या सोचा है? हमारे प्रदेश में खेलों को बहुत प्रोत्साहन सरकार जी देती है। जी जी। विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उसी प्रोत्साहन का परिणाम है कि हम जैसे लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन को लेके कुछ ही लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं, कभी उस पे आरोप लगाते हैं, कभी कहेंगे ये फर्जी है, कभी कंपनी एक्ट। तो इस पे ये क्या है? देखिए, सब फालतू की बातें हैं और बेसिकली कुछ लोग इस एसोसिएशन पे कब्जा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जैसे यूपी में जैसे पहले होता था, बैडमिंटन में अच्छे खिलाड़ी भी यहाँ पे थे, अभी भी हैं, लेकिन अब बहुत से उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो अलग अलग स्टेट में चले गए हैं। कुछ हैदराबाद में ज़्यादातर यहाँ से लोग जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं, यहाँ एकेडमी हम शुरू करने का हमारी योजना है। अब वो उसके लिए हम अगर हम पिछले ओलंपिक को देखें, पेरिस को, हमारे 6 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के हैं और उन 6 खिलाड़ियों में कोई भी ना स्पोर्ट हॉस्टल का कभी प्रोडक्ट रहा, ना स्पोर्ट्स कॉलेज का प्रोडक्ट रहा। ये तो आप उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ से भी जुड़े हैं, अरसे से लखनऊ से भी टच रहा है आपका। उत्तर प्रदेश के खेलों को आप बड़ी गहराइयों से देखते हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं? मैं संघों की बात करूं कि हर संघ कोशिश करता है कि अधिक से अधिक टूर्नामेंट कराए। जैसे मैं तो इतनी व्यस्त जिंदगी के बीच में जो खेलों के लिए कैसे समय निकलता था? नहीं, मैंने आपको जैसे कहा ना कि खेल में मेरा ये शेड्यूल हमेशा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं अनंत मिश्रा आपका धुनी शो में स्वागत करता हूं। हम हर बार किसी बड़ी खेल शख्सियत से या खेल प्रशासक से, खेल से जुड़ी हस्ती से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो कोई अनजान नहीं। नाम है उनका और उनके बारे में कुछ भी बताना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। हमारे बीच में है डॉक्टर नवनीत सहगल जी। जी नमस्कार, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार। आप खेल खुद खिलाड़ी रहे, खेलों से जुड़े रहे हैं। उत्तर प्रदेश के खेल विकास में आपका बड़ा योगदान रहा है। लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, आप इन संघों के मुखिया हैं और खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं और खेल आयोजन में जुटे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में पहली बार जो खेलो इंडिया आयोजित किए गए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वो ऐतिहासिक रहा है। इतिहास में पहली दफ़ा उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए। रिकॉर्ड समय में हमने उनकी अगुवाई में डेविस कप की टाई एक मुकाबला यहाँ पे देखा और अभी हाल ही में आप उत्तर प्रदेश की क्रिकेट एसोसिएशन है, उसने महिला क्रिकेट का मुखिया उन्हें बनाया है। जो भी महिला क्रिकेट होगा उनकी देखरेख में होगा, उनकी योजनाओं पे होगा। जैसा वो सोचेंगे वैसा आगे बढ़ेगा। और चाहे नौकरशाही में रहे हों या खेल में रहे हों, जिस भी क्षेत्र में वो आए हैं वो क्षेत्र बहुत ऊपर गया है, वो विभाग बहुत ऊपर गया है, वो खेल बहुत ऊपर गया है। तो मैं शुरू करूँगा सबसे पहले महिला क्रिकेट से ही कि महिला क्रिकेट में आए हैं पूरे राज्य में। इसमें एक आंकड़े के हिसाब से करीब 15,000 महिलाएं छोटे बड़े स्तर पे खेल रही हैं और उन सब की निगाहें अब नवनीत सहगल जी के ऊपर हैं कि वो आए हैं तो हमारा महिला क्रिकेट भी ऊपर होगा। तो सबसे पहले मैं यही सवाल आपसे मेरा है कि महिला क्रिकेट जो है उसके लिए आपने अभी क्या सोचा है? देखिए आनंद जी, आपने जैसा कहा, मैं खेल संघों में भी शामिल रहा हूँ और मैं अपर मुख्य सचिव खेल का काम भी देखता रहा हूँ। तो जी जी सरकार की तरफ से भी मैंने देखा है और संघों की तरफ से भी जी हम जी देखा है। तो मैं अपने अनुभव से ये आपसे बता सकता हूँ कि हमारे प्रदेश में खेलों को बहुत प्रोत्साहन सरकार जी देती जी है। जी विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जी जी वो खेलों के प्रति उनका बहुत सहानुभूति रहती है और वो रुचि रहती है। और वो जहाँ भी हो, जी जी वो पर्टिकुलरली वो पारंपरिक जो हमारे खेल हैं, हमारे देश के अपने खेल हैं, उनमें भी वो बहुत जी रुचि लेते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं। उसी प्रोत्साहन का परिणाम है कि हम पिछले से पिछले वर्ष 2 वर्ष पहले हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया जी जी यूनिवर्सिटी जी गेम्स करा पाए। और और वो एक रिकॉर्ड उसमें भारी पार्टिसिपेशन। संख्या में एथलीट्स ने भाग लिया पूरे देश से। और वो पहली बार था कि प्रदेश के 5 जगहों पे वो अलग अलग प्रोग्राम हुए, क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि ऐसे बड़े वाले खेल
एक ही जगह पे हो जाते हैं, तो बाकी आसपास के लोग जो हैं जी 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 वो खिलाड़ियों को देखने से या खेल देखने से जी, जी। वंचित रह जाते या उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता हैं। है। हाँ, तो उस बार जब हमने कराया था तो लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, जी जी नोएडा जी जी और एक गेम दिल्ली शूटिंग की। जी जी तो जब इन जगह पे कराया तो जो उत्तर प्रदेश की ये 4 जगह थे, 4 कॉर्नर थे। जी नोएडा जी जी जो है इस तरफ हो गया, उत्तर में इधर पूरब में गोरखपुर और वाराणसी हो गया, और लखनऊ मध्य में हो गया। तो इससे बहुत लोगों को खेलों में रुचि जागी, जी लोगों को देखने का अवसर मिला, जी जी पूरे देश की प्रतिभाओं को देखने का अवसर जी मिला। जी तो वो एक हमारा प्रयास यही रहता है उसी क्रम में कि जितना ज़्यादा हो सके हम प्रोत्साहित करें। और प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों को क्या चाहिए होता है? खिलाड़ियों को चाहिए होता है कि एक व्यवस्थित टूर्नामेंट आयोजित करने की जी जी व्यवस्थित प्रक्रिया रहे, जी जी व्यवस्थित चयन की प्रक्रिया रहे, जी जी जहां मेरिट पे चयन हो और खिलाड़ियों को खेलने का अवसर का, अपनी हाँ। प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। और उनको उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए एक स्थिति भी अच्छी चाहिए, हाँ, अनुकूल माहौल उनको चाहिए। हाँ, माहौल भी चाहिए, सुविधाएं भी अच्छी चाहिए, उनको जो है वो एक प्रोत्साहन अच्छा चाहिए। तो उसी क्रम में हम लोग जहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ वही हम कर रहे हैं। जैसे आपको ये भी है कि उसी समय हम लोगों ने डेविस कप यहाँ 25 साल बाद जी 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 लखनऊ में डेविस कप का जी जी आयोजन हुआ। हाँ, खिलाड़ियों की सुविधाएं बढ़ाने पे बहुत बल दिया गया। हम्म, तो ये सब काम किए हैं। अभी जो लेटेस्ट उसमें आया कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मुझे महिला क्रिकेट काउंसिल का जी अध्यक्ष जी बनाया है। तो अभी चूंकि 15 दिन की बात है, अभी मैं उनसे डिटेल अभी मैं मंगा रहा हूँ कि क्या क्या इसमें गतिविधियां हैं। लेकिन जो मैं अपने यहाँ देखता हूँ, मैं जैसे अध्यक्ष हूँ क्रिकेट एसोसिएशन जी लखनऊ जी का, तो हमने यहाँ काफ़ी लड़कियों को प्रोत्साहित किया है, बच्चियों जी को जी प्रोत्साहित किया है कि वो हम्म, आएँ और खेलें। हम्म, और हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में विमेन प्लेयर हैं। हमारी जी हमने उनके टूर्नामेंट भी हम कराते रहते हैं। और मेरा सोच यही है कि उसी क्रम में पूरे प्रदेश की भी एक वुमेन क्रिकेट लीग होनी चाहिए, जैसी पुरुषों की होती जैसे है। पुरुषों की होती है, ताकि उनको भी एक मौका मिले जी अपना प्रतिभा दिखाने का भी, जी जी और इसी प्रतिभा के साथ साथ अपना कुछ फाइनेंशियल, कुछ वित्तीय उनको उनको सृजन करने का कोई मौका मिले। तो ये एक इस पे मेरा पहला जो लक्ष्य है वो यही है कि मैं इस पे काम करूं। दूसरा ये भी करूं कि पूरे हर जिले में, अभी जी कुछ जी ही जिलों में जो महिला क्रिकेट है वो थोड़ा व्यवस्थित है, बाकियों में अभी भी जी हाँ, 2-4 लखनऊ, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, बस 3 या 4 जिलों में है। तो मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये लक्ष्य है कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ क्रिकेट एसोसिएशन एक्टिव हैं, जी जी वहाँ हम महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाएं, उसको एक्टिव करें महिला क्रिकेट को। और एक प्रदेश की भी एक क्रिकेट लीग शुरू हो, जी उस जी पे मेरा फिलहाल इरादा काम करने का है कि उस पे हम जी। लोग काम करें। अच्छा, क्योंकि आप लखनऊ के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश महिला क्रिकेट भी अब आपके पास आ गया है, तो क्या कोई महिलाओं की कोई एक सेपरेट एकेडमी टाइप खोलने का विचार है या किया जा सकता है? नहीं, अभी तो नहीं, ऐसा नहीं महिलाएं। होता। फिर ऐसे आप उनको अलग जी करके जी अलग जी थलग नहीं करना चाहिए। हाँ वो जैसे अभी बहुत सारे जो बॉयज़ के एकेडमीज हैं वही उन्हीं में लड़कियों, खेल रहे मिल हाँ, के। तो अच्छा है, उनको बराबर मौका मिल रहा है। और उनको आप अलग कर दोगे तो उनमें ठीक एक है अलग भावना आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा, अगर वो लड़कों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, उनको तो खेलते एक देख रहे हैं, उनका भी स्तर बढ़ता है। सीखने को भी मौका मिलता है और स्तर भी बढ़ता है। अच्छा, लखनऊ में जो पुरुषों का खासकर क्रिकेट है, जिस पे आपसे बात भी हो चुकी है पहले, उनकी कोई एक जैसे एनसीए है, इस तरह कोई लखनऊ में एक एकेडमी या खोलने की बात चल रही थी? नहीं, यहाँ अकेडमीज तो बहुत है। हमारे यहाँ लगभग अकेडमी क्लब मिला के लगभग हम्म, 130-135 के आसपास संस्थाएं हैं जी जो जी बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। हम्म, एक यूपीसीए से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, जी जी ऐसी स्टेट की भी क्रिकेट एकेडमी हो। जी एक इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के लिए बड़ा मुश्किल होगा, जी क्योंकि उसके लिए फाइनेंसेस सोर्सेज उसके लिए अरेंज करना एक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के लिए बहुत संभव नहीं है। वो स्टेट की कर सकती है, सेंट्रल की कर सकती है। अच्छा, तो क्या जैसे आप, बीसीसीआई हमारी सबसे ज़्यादा पैसे वाली एसोसिएशन है देश में किसी भी खेल की, उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक पैसा है एसोसिएशन, इसलिए हम स्टेट एसोसिएशन से बात कर रहे हैं। क्या जो भाई डिस्ट्रिक्ट आपका एक एसोसिएशन स्टेट है? क्रिकेट एसोसिएशन, स्टेट एकेडमी होनी चाहिए,
ऐसे उनके पास अपना वहाँ कमला क्लब वगैरह ग्राउंड वगैरह है। यूपीसीए को ये स्टेट गवर्नमेंट ने भी ग्रीन पार्क भी दिया हुआ है, और बनारस का नया स्टेडियम बन रहा है वो भी उनको के लीज पे दिया हुआ है। तो उनके पास है ऐसी जगहें जहाँ पर वो क्रिकेट अकेडमी शुरू कर सकते जी जी। जैसे कई बार बात होती है, अब आपसे बात हो रही है, आपसे बात करने का मौका मिला है, जैसे लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन को लेके बहुत लोगों का नहीं, कुछ ही लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं, कभी उस पर आरोप लगाते हैं, कभी कहेंगे ये फर्जी है, कभी कंपनी एक्ट। तो इस पे ये क्या है? देखिए सब फालतू की बातें हैं जी। और बेसिकली कुछ लोग इस एसोसिएशन पे कब्जा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने मन मर्जी से उसको चलाएं, जबकि मेरा ये पर्सनल ये है कि हम पूरा उसको पारदर्शिता के साथ चलाएं, और हम पारदर्शी के साथ चला रहे हैं। और खिलाड़ियों को एक समय पे उनका सिलेक्शन हो, फेयर सिलेक्शन हो, सबको खेलने का अवसर मिले, और पूरा जो अकाउंटिंग है वो ट्रांसपेरेंट रहे। उसमें कोई कभी भी कोई आगे सवाल पूछे तो तुरंत उसका विवरण उसको उपलब्ध हो जाए। और हमने अपना जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है वो सारा ऐसे ही रखा हुआ है। जी, और जी, दूसरा भी हम एक सॉफ्टवेयर भी बच्चों के लिए ला रहे हैं, जी जी जी, जिसमें कि उसी सॉफ्टवेयर में पूरे बच्चों को हर सूचना मिलती रहे। उनका आई कार्ड बनाना है तो वो खुद ही जनरेट करके अपना नाम डाल के आई कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा तो ये है। अब आप मतलब आप देखेंगे कि साल में हमारे यहाँ लगभग 1,500 से 2,000 मैचेस होते हैं। जी जी। हर रोज 2-3 पूरा साल चलता रहता है, सिर्फ मानसून का सीजन छोड़ दीजिए चलता है। तो क्रिकेट जब हम चला रहे हैं, सबको समान अवसर दे रहे हैं, और किसी को ये नहीं है कि दादा बनने दे रहे हैं कि कोई क्रिकेट का दादा बन जाए कि मैं ही चलाऊंगा सब, ऐसा नहीं है। पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो क्यों नहीं चला रहे हैं। उनका उद्देश्य आप सब जानते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। उनको दूर रखना चाहिए, उनको हम दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दूर रहें। अब इसमें सारे जो हमारी क्रिकेट फेडरेटिव है, हमारे सारे क्लब हैं, भी जब चुनाव हुआ था तो उनको कोई 1 या 2 से ज्यादा लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। तो ऐसे लोग जब समर्थन नहीं पाते हैं तो उनको कोई और उनको लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, तो वो यही करते रहो, झूठे आरोप लगाते हैं। अच्छा, क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ पिछले 3-4 महीनों से एक अपनी क्रिकेट लीग कराने का विचार कर रहा है, तो वो कहाँ तक पहुंचा है? लगभग हो गया हमारा। 29-30 तारीख को टीमें अलॉट हो जाएंगी, उसके बाद शुरू करेंगे। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट है उसका? जैसे प्रीमियर लीग है, आईपीएल है, उसी तर्ज पे। तो उसमें जो खिलाड़ी होंगे वो खाली अपने स्टेट के होंगे, डिस्ट्रिक्ट के होंगे, या कहीं का? हमने 4 खिलाड़ियों की अनुमति दी है कि वो बाहर से भी हो सकते। बाहर से मतलब स्टेट के बाहर, या कहीं से भी, लखनऊ के अलावा किसी भी? बनाए उसमें। अच्छा, कि कुछ लखनऊ, कुछ यूपी से हो सकते हैं। लखनऊ के तो सब एलिजिबल हैं। हाँ, यूपी से हो सकते हैं, या 1-2 बाहर से भी हो सकते हैं। हाँ, मतलब जो यूपीसीए से रजिस्टर्ड हो, बाहर के होंगे तो उन्हें वहां से छोड़ के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो कब तक प्लान कर रहे हैं, कब तक? ये हमारा ये फरवरी में करेंगे। फरवरी में? तो वो एक मैदान पे ही होगा या कई 1-2 मैदान? 2 मैदानों पे कोशिश कर रहे थे। केडी सिंह बाबू और ये अखिलेश बाबू नारसीदास यूनिवर्सिटी का जो जी स्टेडियम है, जी जी, वहाँ से वो थोड़ा, वहाँ लाइटिंग अभी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं लाइट लगवा। बैडमिंटन में भी आप सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन हो रहा है। हाँ, ये हमारे यहाँ पूरे मतलब ये लगभग 2 करोड़ 2.25 करोड़ की इनामी धनराशि का जी जी इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा टूर्नामेंट है किसी भी खेल का। जी जी जी। और 20 देशों के लगभग 250 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें आते हैं। जी जी। और हम लोगों ने इसलिए इसकी एंट्री फ्री रखी हुई है, ताकि लोकल प्रतिभाओं को, अच्छे खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका मिले, तो कुछ सीखें हमारी प्रतिभाओं को। और इसमें ये भी है कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा हमारे यूपी के खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसमें महिलाएं ज्यादा हैं। जी जी जी। तो ये एक प्रयास है कि इस क्षेत्र के जो हमारे युवा हैं उनको और खेलों में अवसर मिले, और पहले देखें, फिर अच्छे खिलाड़ियों को देखें, सीख के वो और अच्छे खिलाड़ी बने। अच्छा, कई जैसे यूपी में जैसे पहले होता था, बैडमिंटन में अच्छे खिलाड़ी भी यहाँ पे थे, अभी भी हैं, लेकिन अब बहुत से उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो अलग अलग स्टेट में चले गए। कुछ हैदराबाद में ज़्यादातर यहाँ से लोग जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। नहीं, हैदराबाद तो एकेडमी है ना वहाँ पे। जी, हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं, यहाँ एकेडमी हम शुरू करने का हमारी योजना है। अब वो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं वित्तीय संसाधन इकट्ठे करने के लिए, यहाँ भी एक एकेडमी शुरू। कोई विदेशी कोच भी होगा? जैसे विदेशी कोच तो हमारे यहाँ था, इंडोनेशिया का खिलाड़ी हमारा कोच था यहाँ पे। हाँ, अब और लाएंगे। अभी हमारे जो
बच्चे हैं उनकी संख्या भी अब बढ़ गई है। हम्म, लगभग 70 से 75 बच्चे हैं हमारे पास। पहले बीच में एक समय घट के 25-30 रह गए जी थे। जी जी। तो अब यहाँ पे कोचिंग पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो बच्चे हैं उनको और प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो संख्या बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है, बढ़ जाएगी। अच्छा, अभी बीच में एक और विचार चला था कि जो बीबीटी एकेडमी है, यहाँ पे कुछ और खेलों को इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही थी, या कोई क्लब एक्टिविटीज टाइप, या खिलाड़ियों के रिकवरी या रिहैब के लिए भी बातें चल रही थी, नहीं, स्विमिंग पूल और इस नहीं तरह की यहाँ पर चीजें। ना, हाँ जी। हाँ यहाँ है, प्लान है, हम्म, प्लान है, बस वो थोड़ा सा आप जानते हो कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट जब होगा तब फिर इसको करेंगे, लेकिन है प्लान में, दिमाग में है, उसको करेंगे। उसमें एक हमें एक ऐसा बड़ा हॉल एक और बनाना है जी जी। खिलाड़ियों के लिए, स्विमिंग पूल और कुछ और बनाना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा बिल्डिंग रूल्स के। अच्छा, अभी टेनिस में डेविस कप के बाद कोई बड़ा आयोजन हम लोग नहीं कर पाए हैं। टेनिस में हमारा कोई जो कुछ कोई प्लान है नहीं, बड़ा हमारा जो टूर्नामेंट का? वो तो हो ही रहा है हमारे, तो वो टेनिस वो में बहुत सर्किट की और इंटरनेशनल हाँ, सर्किट की, नहीं और कोई इंटरनेशनल बड़ा हो रहा स्तर है, है जिसमें? बड़ा अब जैसे आएगा, क्योंकि अब इंडिया को मिलेगा तभी तो हम लेंगे। जी जी डेविस कप जो है अगर इंडिया में आता है, होस्ट इंडिया होता है, तब फिर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब होस्ट इंडिया होगा तब फिर बात करेंगे, अभी तो इधर तुरंत नहीं है। लेकिन जो बाकी सर्किट के टूर्नामेंट हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो तो लगातार हो ही रहे हैं। अच्छा, उसमें भी हमारे यहाँ जी। टेनिस की कई एकेडमी खुली हुई हैं, वो सब बच्चों को ट्रेन भी करती हैं, बच्चों को खिला भी रहे हैं, और यहाँ के बच्चे टेनिस में अच्छा कर भी रहे हैं। अच्छा, एक सवाल व्यक्तिगत तो नहीं है, लेकिन हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर नवनीत सहगल का जो खेलों की तरफ ये रुझान है, वो कहाँ से डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई? क्योंकि अपने स्कूल से ही मैं अपने स्कूल में बैडमिंटन, एक बास्केटबॉल खेलता था, जी जी मुझे याद है। तो हम बास्केटबॉल में स्कूल टीम में था, हमारी टीम जो है स्टेट चैंपियन हुई। जी जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरे पिताजी का तबादला हो गया, तो जहाँ नए स्कूल में गए वहाँ बैडमिंटन नहीं था, और सॉरी बास्केटबॉल नहीं था, जी तो फिर मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। जी 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 क्रिकेट में भी फिर मैं डिस्ट्रिक्ट की टीम में खेलता रहा। जी जी जी। तो ऐसा मेरा एक है, फिटनेस का भी शौक रहता है। तो ये सब जो भी जहाँ जो स्पोर्ट्स खेलने को मिले, उसके बाद हम लोग एकेडमी गए, तो वहाँ क्रिकेट के साथ साथ स्क्वाश खेलने लग गए। जी 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 फिर जब मैं डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग में आया तो वहाँ टेनिस मिल गई, जी जी जी। तो हम लोग सुबह टेनिस खेलते थे। तो ये सब तो क्या है ना, आदमी खेल क्या है, फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। आपका मेंटल और फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत जरूरी है। आपको कहीं भी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होना है, तो अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली फिट रहेंगे। जी 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 मेंटली फिट रहेंगे तो किसी भी कंपटीशन में, कहीं भी, किसी भी जी जी। फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए फिटनेस सबसे जरूरी है, और फिटनेस के लिए खेल बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जो एक खेल का कल्चर डेवलप किया है, खासकर क्रिकेट, मैं मतलब एक भाषा में ये भी कहूँगा, जो आईएएस या आईपीएस अधिकारी थे, उनमें जो क्रिकेट का जो कीड़ा जगाया है, तो इसके पीछे क्या था? क्योंकि उसके पहले भी हम लोगों को ध्यान नहीं कि पहले इतना कोई आईएएस इन्वॉल्व रहता था। अभी तो कुछ साल से नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ ट्रेडिशनली आईएएस 11 और आईपीएस 11 का बहुत शुरू में कभी मैच होते दो थे। मैच होते थे। लेकिन ये जो मीडिया ये और बाद इस तरह का जो बाद में फिर मीडिया से भी खेलने लग गए। वो ये एक है कि देखिए, दो चीजें होती हैं खेल से, एक आपसी संबंध बेहतर होते हैं, खेल भावना विकसित होती है। खेल भावना का मतलब ये है कि अगर आपके पास मेरिट है तो आप सफल होइए, ठीक है, और नहीं तो कोशिश करिए, आप मेरिट तक पहुंचने की मेहनत करिए। और दूसरा ये कि सरकार के लोग अगर संस्थाओं से, निजी संस्थाएं हैं, बैंक हैं या मीडिया है, इन सब के साथ इस तरह का एक दोस्ताना माहौल में, चाहे खेल ही सही, तो उससे एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनता है। और देखिए, ये सारा, जैसे प्रेस की ये बात करें तो प्रेस एक इम्पोर्टेंट पिलर है पूरी डेमोक्रेसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का। जी जी। प्रेस के साथ भी एक मधुर संबंध होते हैं, जी जी, होने भी चाहिए। ये खेलों से ये होता है कि आपस में एक अच्छा एक फ्रेंडशिप और एक इनफॉर्मल माहौल होता है, जो कि अच्छा रहता है। जी जी, प्रशासन के लिए भी अच्छा रहता है, और उसके लिए। अच्छा, जब इतने व्यस्त रहते हैं आप, आपका जो काम था वो भी बहुत दिमाग और व्यस्तताओं से भरा, थकाने वाला रहे, तो इतनी व्यस्त जिंदगी के बीच में जो खेलों के लिए कैसे समय निकलता था? या नहीं, मैंने आपको जैसे कहा ना कि
खेल में मेरा ये शेड्यूल हमेशा रहा है, अभी भी, कि मैं सुबह का समय एक्सरसाइज या खेल इसके लिए रखता हूँ, तो ताकि दिन भर आपका फिर वो आप मेंटली अलर्ट रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। तो वो एक आदत है, पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। जी जी जी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता कि आज ये करना है नहीं करना है, वो मजबूरी नहीं है। और मैं ये आपके माध्यम से अपने युवाओं को कहना चाहूँगा, कोई ना कोई खेल वो जरूर चुने जी, जिसमें वो जो भी उनको पसंद आता है, जिसमें वो पारंगत कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बनना है, लेकिन आपको खेल आना चाहिए जी। क्योंकि बहुत सारे समय में अगर आप डिप्रेस हैं, अगर कोई आपको चिंताएं हैं, खेल जो है आपकी बहुत मदद करता है। बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस आपके जो है खेल के माध्यम से निकलते हैं और एक बेहतर पर्सनालिटी आपकी बन के आती है। मैं देखता हूँ कि बच्चे रात भर कंप्यूटर खेलते रहेंगे, सुबह देर से जागेंगे, वो स्थिति अच्छी नहीं है। सर, आप उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ से भी जुड़े हैं, अरसे से लखनऊ से भी टच रहा है आपका, उत्तर प्रदेश के खेलों को आप बड़ी गहराइयों से देखते हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि जितना उत्तर प्रदेश में प्रतिभाएं हैं, वो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? मैं संघों की बात करूं कि हर संघ कोशिश करता है कि अधिक से अधिक टूर्नामेंट कराए। जैसे मैं क्रिकेट एसोसिएशन बोल रहा था, साल में 1,500 मैचेस के आसपास हो जाते हैं। जी जी। तो जहां जहां आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वहां तो लोग कर ही रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। उसका तो प्रयास हो ही रहा है कि वहाँ गेम्स आयोजित हो, टूर्नामेंट हो, कंपटीशन हो, बच्चों को मौका मिले, हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे जाके अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। ये सब कोशिश तो होती रहती है। नहीं, जैसे अभी बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी होता है, जो भी खिलाड़ी बना है या जो ओलंपिक पे या इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, तो हम उस पे देखते हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश का तो है बस। बाकी अगर हम देखें, अगर हम पिछले ओलंपिक को देखें, पेरिस को, हमारे 6 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के हैं और उन 6 खिलाड़ियों में कोई भी ना स्पोर्ट हॉस्टल का कभी प्रोडक्ट रहा, ना स्पोर्ट्स कॉलेज का प्रोडक्ट रहा, तो इस तरह रहा। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो खिलाड़ी है वो तैयार हुआ, वो उसको कहीं नौकरी मिल गई दूसरे राज्य में या दूसरे डिपार्टमेंट में, वो वहां कर रहा है, उसको फिर उसके लिए देखिए, अब तो उत्तर प्रदेश सरकार इतना इंसेंटिव दे रही है। जी जी। आप देखेंगे पिछली बार जो हॉकी टीम में हमारे 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जी, उनमें से कोई डीएसपी बन गया, कोई बीडीओ बन गया, कोई तहसीलदार बन गया। तो ये, और जितने उन्होंने मेडल जीता सबको मिला। तो ये प्रोत्साहन तो सरकार की तरफ से हो ही रहा है जी कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं तो सरकार अपना आपको रैंक भी देगी, ताकि लोगों को ये प्रेरणा मिले कि वो वापस प्रदेश में आके प्रदेश की तरफ से खेले। वो आप बात सही है कि कोई रेलवे से खेल रहा है, कोई और संस्थाओं से खेल रहा है, बट अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको नौकरी और कैश प्राइज देना शुरू किया है। तो दोनों से अब जो हमारे खिलाड़ी हैं वापस उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। सरकार की तो योजनाएं बहुत अच्छी, वो जितना पैसा दे रही है, उसकी जो योजनाएं जो जमीनी स्तर, ब्लॉक स्तर पे जो दे रही, जितना पैसा लगा रही, सरकार की योजनाओं में कोई कमी नहीं। लेकिन जो हम लोग जमीनी स्तर पे देखते हैं आके, जो काम होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, वो नहीं दिखता। सरकार तो पैसा नीचे तक दे रही है। हाँ, नहीं तो उसके आप युवा कल्याण में देख लीजिए, हर जगह में, हर गांव में, हर गांव में स्टेडियम, मैदान, लेकिन आप कहीं पे भी जाएं, अगर जैसे आप लखनऊ में हैं, नहीं वहां से तो खेल सामग्री भी फ्री में मिलती है। हाँ सब, लेकिन कहीं आपको दिखता नहीं। अगर आप लखनऊ में हैं, केडी सिंह में, शहर में कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा गोसाईगंज में, मोहनलालगंज में या सिधौली में है या काकोरी में, अगर वो खेलना चाहे तो उसको कहीं सुविधा नहीं। अगर आपको ध्यान, देखिए वही तो कह रहा हूँ ना, हर गांव में एक मैदान का लक्ष्य लेके उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। जी जी। तो मैदान रहेगा तो कुछ तो खेलने को मिलेगा। अभी आजकल तो मैदान ही सिकुड़ रहे हैं, तो मैदान होने चाहिए। मैदान रहेंगे तो बच्चों को खेलने का अवसर मिलेगा। कोई सा भी खेल खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, कबड्डी खेलें, कुश्ती कर लें, तो लोग, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि साथ साथ कि खेलों में रुचि लेने वाले बच्चों की, युवाओं की संख्या बढ़ रही है। जी, बढ़ रही है। वो चाहे किसी भी, और माता पिता भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा खेले, और सरकार उसकी सुविधाएं भी बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है। जहाँ जहाँ जिलों में हो वहाँ उनको वो अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई। अच्छा, जैसे बात होती है उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ की, अभी बात आई, हम लोग बहुत अरसे से सोच रहे हैं अपना एक राष्ट्रीय खेल कराने के लिए, नेशनल गेम उत्तर प्रदेश में हो, तो इस पे क्या आप लोग कुछ तैयारी? नहीं, हमने रिक्वेस्ट की हुई है, राज्य सरकार ने भी रिक्वेस्ट की हुई है।
देखिए कब कोई मिलेगा तो करेंगे। जैसे क्रिकेट एसोसिएशन की बात आती है तो उसमें कुछ लोग हैं जो गलत चीज़ें या अफवाहें या इस जैसी फैलाते हैं कि ये कंपनी है, एसोसिएशन होनी चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए, तरह तरह की बातें जो उनके दिमाग में आती हैं, तो ये है क्या असलियत में? नहीं देखिए, मैंने आपको पहले बताया जी। कुछ लोग नहीं है, एक लेकिन परिवार गिने चुने नहीं नहीं एक परिवार है, जी जी दूसरा आदमी नहीं है। उनको ये लगता है कि वो कभी वो क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ के खिलाफ बोलने लगते हैं, कभी वो यूपीसीए के खिलाफ भी बोलने लगते हैं। जी जी जी। ये सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड एक संस्था बरसों से चली आ रही है। बीसीसीआई ने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया टैक्सेशन पर्पसेस की वजह से। उन्होंने कंपनी बनाई और उन्होंने नीचे सबको निर्देश दिया कि हमारे जितनी एफिलिएटेड संस्थाएं हैं, स्टेट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट की, वो सब जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर होने की बजाय कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो जाए। देखिए दोनों चीजें, जो ये सब अनपढ़ और जाहिल लोगों की बात है उसकी बात में मत जाइए, क्योंकि सोसाइटी जो होती है सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड, वो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, उसमें से कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। जी जी ठीक है ना, सिवाय खेल के काम पे कोई पैसा खर्च कर ही नहीं सकता, ना ही कोई निकाल सकता है। इसी तरह से कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 8 कंपनी होती है, जी जी जी। वो कंपनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियां होती हैं। जी जी जी। उसमें भी कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। जी जी। वो केवल जिस उद्देश्य के लिए वो कंपनी बनाई जाती है, केवल उसी उद्देश्य पे वो पैसा खर्च किया जा सकता है। जी। तो जब यूपीसीए, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन भी उसी कंपनी में रजिस्टर हो गई, सेक्शन 8 कंपनी, और उन्होंने सारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट को ये निर्देश दिया कि आप भी अपना रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से खत्म करके आप अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी एक्ट में रजिस्टर कराइए। तो हमने भी क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ भी अब जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से खत्म होके अब हम कंपनी एक्ट में आ गए। क्या होता है कि ये एक दिन में तो ये होता नहीं है कि इधर से स्विच ऑफ किया उधर स्विच ऑन कर, तो उसमें ट्रांसफर होता है, ट्रांजिशन होता है, समय लगता है। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वालों ने हमसे कहा कि आप सोसाइटी हैं, पहले आप सोसाइटी रेगुलर हुई, अपना इलेक्शन करा के हमें सबमिट कर दीजिए, उसके बाद आप कंपनीज एक्ट में चले जाइए। तो वही हमने पिछले साल वही किया कि हमने सोसाइटी एक्ट में हमने चुनाव कराकर उनके यहाँ सभी कागज दाखिल करके अपने आप को वहां से हटा के कंपनी एक्ट में अब रजिस्टर हो गए। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई खिलाड़ी से कोई मतलब नहीं है कि उसको कोई ठीक है, उसको तो खेल मिल रहा, माहौल कर रहा, सोसाइटी करे या कंपनी करे, खेल वैसे ही हो रहे हैं, खेल वैसे ही होंगे। बल्कि अब हम उसमें खिलाड़ियों के जो रिकॉर्ड है, खिलाड़ियों का जो उनका आइडेंटिटी कार्ड है, सब चीज़ है, उसको हम और पारदर्शिता ला रहे हैं ताकि कंप्यूटर पे, वेबसाइट पे देखता रहे, कार्यालय में आने की जरूरत ही ना पड़े किसी को, वो अपने घर से ही अपना ऑपरेट करता रहे। और ये कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिले। जी जी। खेलने का अवसर मिलेगा तो प्रतिभा आगे आएगी। आप देखते हो लखनऊ के भी अब खिलाड़ी हमारी टेस्ट टीम में भी हैं। हाँ, टेस्ट टीम में है और आईपीएल में अच्छे खासे खेलने अपने इंडिया की टीम में है लखनऊ के खिलाड़ी। ठीक है, तो उनको मौका मिला है तभी तो आगे बढ़े हैं ना। जी जी जी। तो यही हमारी कोशिश है कि आगे बढ़े। इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। कोई हमारा जो मेन जो मुख्य हमारे ऑफिस बेरर हैं उनके क्लब हैं, लेकिन कोई एकेडमी नहीं चलाता है। जी जी जी। ये जो लोग एक दो हल्ला करते हैं जो है अपनी एकेडमी का कल्चर है, पैसा बनाते हैं। हमारे में से कोई भी जो हमारे ऑफिस बेरर में से कोई एकेडमी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपनी जेब से खेल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं इतना प्रयास करके स्पॉन्सरशिप लाता हूँ, मुझे क्या पड़ेगी भाई, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा केवल, मैं एक क्रिकेट खिलाड़ी हूँ। मेरा मकसद केवल यही है कि यहाँ पे हम अपने शहर में अच्छे खिलाड़ियों को आगे आने का मौका दें, उनको आगे बढ़ाएं। हमारी जेब से भी पैसा खर्च हो जाएगा, हम तब भी करते हैं। हम कभी इसमें कोई वो मुरब्बत कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अगर बच्चों को बाहर जाना है तो उनको बाहर भेजते हैं। हमने अपनी टीम में ऑस्ट्रेलिया भी भेजी थी, हमने अपनी टीम में और जगह भी भेजी। देश में और टूर्नामेंट होते हैं, हम लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन की टीम भेजते हैं। जी भेजते हैं, तो हम उसका सारा जो खर्चा है वो सब एसोसिएशन उठाती है। जी जी। किसी खिलाड़ी को हम ये अवसर नहीं देते हैं, बल्कि इनफैक्ट पिछली बार जा रहे थे तो मैंने सबको एसी गाड़ी में, एसी कार में भिजवाया कि नहीं भाई इनको उसी में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्पॉन्सर ले आएंगे, हम बाजार में लोगों से रिक्वेस्ट करके कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, लेकिन खिलाड़ी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। और लेकिन वहीं कुछ एक दो लोग हैं, उनको ये लगता है कि वही सब राजा बन जाए, वो उनका हित है, क्योंकि उनके लिए धंधा है। हमारे लिए क्रिकेट धंधा नहीं है। जी जी। मेरे लिए क्रिकेट पैशन है। जी। हम एक रुचि के साथ खेलते हैं। मुझे लगता है कि क्रिकेट में बच्चे अच्छा खेलेंगे तो हमारा
शहर का नाम होगा, हमारा नाम होगा। हाँ। हमें कोई उसमें वो रुचि नहीं है। मैंने तब भी कहा था भैया जिसको चलानी हो चला ले, मुझे नहीं चलानी है। लेकिन यह है कि एक पैशन है, हम इस वजह से उससे जुड़े हुए, अदरवाइज हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वही लोग जो, और देखिए इस बार क्या हुआ, फिर इलेक्शन चाहे किसी भी एक्ट में हो, सोसाइटी में हो, ठीक कंपनी है, एक्ट ठीक। में हो, हाँ, 2 आदमी नहीं खड़े हुए उनके साथ, जी 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 किसी क्लब ने साथ नहीं दिया, जी जी। तो आप कैसी बात करते हैं? आप हाँ। ऐसी मतलब अनपढ़ जाहिलता का है जो अनपढ़ हाँ लोग ठीक है, लोगों को अफवाह भड़काना, कुछ भी करना, कुछ जाहिलता बोलना। का समझते ही नहीं है कि हाँ। सब बच्चे भी ऐसे अनपढ़ थोड़े समझ ले। और फिर जो भी काम जिसको करना है वो अपनी पेरेंटल बॉडी जैसे काम कर रही है, जो उसके नियम है, bylaws हैं, वही काम करेंगे। यूपीसी ने निर्देश दिया कि आप इसमें हो जाए, तो उसमें क्या फर्क पड़ता हाँ। है? वो तो वो हो गई, हाँ। हो गई। वो हमारा काम है, आपको खेलने का माहौल जहां से भी अच्छा मिल रहा है आपको खेलना है, आप खेलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सहगल साहब आपका, आपने हमें इतना वक्त दिया। दर्शकों, हमारी ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। और भी कुछ आपको सवाल हों तो वो हमें पूछिएगा, हम उनसे बात करके या और भी खेल हस्तियों से बात करके आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।